आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग, शाम के समय संध्या के बेला आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हमको वर्णित मिल रही है, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। लगातार हम पौलुस के सेवकाई के विषय में चर्चा कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से बच के आऊँगा नहीं आऊँगा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ आ पाऊँ, है ना। चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोग तक पहुँच सके और बहुतेरे लोग प्रभु में आशीष को प्राप्त कर सके। बरसात के दिनों में बारिश नहीं हो रही है, प्रार्थना करें बारिश के लिए। देखिए उमस कितना ज़्यादा है, पसीने पसीना छूट रहा है और किसान भाई लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लगातार आप सभी प्रार्थना करें, आप सभी से अनुरोध है, सच्चे मन सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, क्योंकि खेती किसानी यदि नहीं हो पाएगी तो फिर चीज़ें भी महंगाई भी बढ़ेगी, समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो आप सभी निरंतर प्रार्थना करें कि बारिश हो और किसान भाइयों को बड़ी मदद और बड़ी राहत मिल सके। आइए अपनी क्लास में चलें। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। अब देखिए यहां पे जो बातें हो रही हैं, जो पौलुस कह रहा है वो क्या कह रहा है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को भी सौंपता हूं और उसके अनुग्रह के वचन को भी सौंपता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। तो अब कहता है कि परमेश्वर को सौंपने का मतलब है सुसमाचार के प्रचार, वचन जैसे आगे का वचन को सौंपता हूं, अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं। तो सौंपने का मतलब कार्यभार जब हम किसी को सौंपते हैं कि चल बेटा आप खेती बाड़ी सब तेरा संभाल, या घर बार सब तेरा है तू संभाल, तो वो काम करता है। तो वैसे ही बोला कि मैं अब तुम्हें परमेश्वर को भी जो है उसको वचन को सब कुछ को तुम्हें सौंपता हूं। क्यों सौंपता हूं? क्योंकि वही तुम्हारी उन्नति करेगा, है ना, और कोई दूसरा वही तुम्हारी उन्नति करेगा, वही तुमको बढ़ाएगा, इसलिए मैं तुमको सौंपता हूं। कुछ वचन देखेंगे, इफिसियों 1:14 देखते हैं। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, है ना। यह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना मतलब समझते हैं, कुछ चीज खरीदने से पहले हम बयाना देते हैं, है ना, छाप के लिए। वैसे ही मत्ती 25:34, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि वो उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों को क्या कर सकता है, अपने मिरास में सांझी दे सकता है, अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार में सांझी दे सकता है। इसीलिए परमेश्वर और वचन को तुम्हारे हाथों में सौंपा जाता है कि तुम उसके कार्य को करो। कुलुसियों 1:12, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में शामिल हो। इसलिए हमें उसने इस योग्य बनाया और इसीलिए उसके साथ रहना जरूरी है। इब्रानियों 9:15 देखते हैं, चलिए एक वचन और देखें। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहले वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया, मिरास को प्राप्त करें। और इसलिए क्योंकि मिरास पाना है तो परमेश्वर और वचन हमारे साथ होने चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर को भी मैं तुम्हें देता हूँ, अनुग्रह के वचन को भी मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जो काम मैंने किया वही काम अब तुम आगे करना, और आज वही काम हम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सब भी जो इन वचनों को सुन रहे हैं, आप सब भी
उन्हीं कामों को किया करो जो परमेश्वर ने वाचा में हम सबको दिया या बांधा है। हालेलुया। आइए क्लास में आगे बढ़ेंगे। 33वां पद, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। सचमुच में उसने, पौलुस ने ना कभी सोने चांदी का या कपड़े का उसने कभी लालच किया। पहला कुरिन्थियों 9 का 9:12, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट, हमारे द्वारा किसी प्रकार का रुकावट न हो मसीह के सुसमाचार में, क्योंकि लालच एक रुकावट है। इसीलिए कभी भी वो लालच नहीं किया, किसी भी रुकावट को उसने आने नहीं दिया। दूसरा कुरिन्थियों 2:17 देखते हैं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। कभी भी जो मसीह यीशु में बोलते हैं वो कभी भी लालच नहीं करते, है ना। 7 का 2, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय का 2 हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। ठगा मतलब भाई धन सोने चांदी को नहीं चाहिए, हमने कभी किसी को नहीं ठगा, है ना। 11 का 9 भी देखने चाहिए, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 9। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला। देखिए, घटी होने पर किसी पर इसने भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। आगे भी मैं तुमको भार बनने, तुम पर भार नहीं बनूंगा, किसी प्रकार से मैं रुकावट नहीं बनूंगा। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। तुम सब जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की क्या की है, आवश्यकताएं को पूरी किया है। किसने? परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के सामर्थ्य। सब कुछ कमी घटी, सब कुछ क्या किया? उसने पूरा किया है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसके आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। उसने आप ही कहा है कि लेने से देना क्या है? धन्य है। इसलिए मैं कभी भी लालच नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह मुझे देता है, वही है जो मेरे लिए क्या करता है? प्रबंध करता है। इसलिए मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनना चाहता। कई स्थान की कलीसियाएं पासवान को चलाने योग्य नहीं है, लेकिन कई पासवान अपने परिवार को, अपने आप को नौकरी करके या और मेहनत करके या खेती किसानी करके या फिर और स्थानों में प्रचार करके, कई जगहों में जा करके वो मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इतना कहने के बाद उसने यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। ये एक बहुत बड़ी विषय का या प्रार्थना के ऊपर हमने देखा। लेकिन लूका 22 के 41 पढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। और वह आप ही उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। एक ढेला फेंक। तो जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं जी उठने के बाद। तो वो थोड़ी दूर आगे गया और उसने प्रार्थनाएं की। तो वो घुटने टेकता और प्रार्थना करता। वही शिक्षा पौलुस को भी मिली, वो घुटने टेकता और प्रार्थना करता। ठीक वैसे ही हमको भी वो शिक्षा मिली कि हम भी घुटने टेके और प्रार्थना करें। हालेलुया। घुटने टेक करके प्रार्थना करने से कोई करीब एक दया भाव और एक नम्रता और दीनता और अपने आप को छोटा करना, यह प्रदर्शित होता है। हालेलुया।
प्रेरितों 9:40 भी देखते हैं, चलिए प्रेरितों के काम में से भी देखते हैं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ, और वो उठ खड़ी हुई। हालेलुया। क्योंकि उसने घुटने टेक कर दी, प्रार्थना की। आज समय है कि अपने घुटने को टेकें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के विषय में फिर नहीं बोलूंगा, लेकिन घुटने टेकें ये बोल रहा हूं मैं। घुटने टेकें, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेकें और सर झुकाकर उसके पास जाएं, ताकि हमारी जो कुछ भी मांग है वो पूरी हो सके। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। क्यों चूमने लगे? क्योंकि अब वो जाने वाला है, अब यरूशलेम जाएगा, वहां से लौटेगा नहीं लौटेगा। वे लोग सब रोने लगे, बिलखने लगे, भाई हमारा दास जा रहा है, इस प्रकार से, है ना। लूका 15:20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, वो दूर ही था, उसने देख लिया आते हुए, और दूर था, उसने जा करके उसको गले लगाया और चूमा, है ना। अब ये दूर जा रहा है तो ये देख रहे हैं कि गले लगा रहे हैं और चूम रहे हैं। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज पर पहुंचाया। इसीलिए वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा मुंह अब तुम दोबारा नहीं देखो। हालेलुया। इसलिए दुखी थे, क्योंकि अपने सेवक, अपने दास को दूर जाते हुए देखें और आने वाले दिनों में उसका मुंह होना देखने पाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। इसीलिए उनका रोना जायज़ था, उनकी समस्याएं जायज़ थी। प्रभु परमेश्वर असीम कृपा हम सब पर आशीष दे। प्रभु में आप निरंतर आगे बढ़ें और निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। सचमुच में परमेश्वर और अनुग्रह के वचन को अपने हाथों में लें, क्योंकि उसने हमको